प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, अपन बीकॉम पार्ट सेकेंड में एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकेंड है विपणन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक इसकी परिभाषाएं देखी, अर्थ देखा, परंपरागत और नवीन विचारधारा क्या है यह देखी, और हमने देखा कि ये जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ओल्ड टू न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इसमें मार्केटिंग के मायने बहुत व्यापक हो गए। बहुत सारी गतिविधियां हैं जो विपणन के क्षेत्र में समाहित हो गई। क्यों ये सारी क्रियाएं विपणन का समय के साथ साथ हिस्सा बन गई? विपणन से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, विपणन क्या योगदान करने लगा है, और जिसको कि पूरा करने के लिए उसे इन क्रियाओं को अपने क्षेत्र में शामिल करना पड़ता है या विपणन के क्षेत्र में ये क्रियाएं शामिल मानी जाती हैं। इसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि विपणन द्वारा कौन कौन सी उपयोगिताएं सृजित की जाती हैं, अर्थात विपणन के क्षेत्र को सहज ढंग से, जो व्यापक क्षेत्र है इसका, उसको समझने के लिए हमें यह देखना ज़रूरी है कि विपणन द्वारा कौन कौन सी उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। तो विपणन द्वारा सृजित विभिन्न उपयोगिताएं। नंबर 1, रूप उपयोगिता। विपणन किसी भी प्रोडक्ट को वह रूप देता है जिससे कि वह कस्टमर्स में, जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं, चीज़ों के कस्टमर्स होते हैं, उनमें व्यापक रूप से एक्सेप्टेबल हो जाए। क्योंकि जिस रूप में वस्तु वर्तमान में है वह बिक नहीं रही है, वह ग्राहकों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन विपणन क्या उनको एक्सेप्टेबल हो सकता है, इस चीज़ के संबंध में शोध करता है और फिर वस्तु में, उसकी पैकेजिंग में, लेबलिंग में, उसके प्रारूप में, रंग में और इन चीज़ों में बदलाव करके उसका रूप इस तरह का कर देता है कि वह ग्राहकों को अब व्यापक रूप से स्वीकार्य हो जाए, और इस तरह से वह वस्तु जो पहले नहीं बिक रही थी अब बिक रही है और ग्राहकों को वही वस्तु अब बहुउपयोगी लगने लग जाती है। स्थान उपयोगिता। यातायात या परिवहन के माध्यम से विपणन जिस उपयोगिता का सृजन करता है वह होती है स्थान उपयोगिता। बहुतायत में एक वस्तु एक ही स्थान पर, मान लीजिए किशनगढ़ से मार्बल जाता है या जालोर से मार्बल जाता है। अब मान लीजिए अगर विपणन हम ना करें और ये मार्बल जालोर या किशनगढ़ के आसपास ही कंज्यूम करने की या विक्रय करने की हमारी बाध्यता हो, तो हमें इसका उतना प्राइस नहीं मिल पाएगा, ना ही इसकी इतनी उपयोगिता रह जाएगी। लेकिन जहाँ इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू अटैच की जा सकती है और जहाँ इसको बहुत ज़्यादा मांग होती है इसकी, उस स्थान पर इस मार्बल को यदि पहुंचा दिया जाए तो इसका बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है, इसकी उपयोगिता बहुगुणित हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो विपणन ये काम पहले तो उन स्थानों का पता लगाता है जहाँ की उस वस्तु का या सेवा का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा मांग है, ग्राहक लालायित हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो वह ऐसी वस्तु को उस स्थान से जहाँ की उसकी बहुतायत है उस स्थान पर पहुँचाता है जहाँ की उसकी बहुत ज़्यादा मांग है, और इस तरह से स्थान उपयोगिता का सृजन किया जाता है। समय उपयोगिता का सृजन। संग्रहण कार्य जो किया जाता है, वेयर हाउसिंग, उसके द्वारा विपणन वस्तु में समय उपयोगिता का सृजन करता है। समय उपयोगिता का आशय यह है कि आज मान लीजिए किसी चीज़ की फसल बहुतायत में हो गई है। कई बार आपने सुना होगा कि लहसुन सड़कों पर फेंक दिया, टमाटर सड़कों पर फेंक दिया, खरबूजा सड़कों पर फेंक दिया। ये इसलिए होता है कि किसानों को उसका भाव नहीं मिल पाता। अब आप कल्पना कीजिए यदि इन्हीं चीज़ों को संग्रहण कर लिया जाए वेयर हाउसेज में और केवल उतनी ही मार्केट में छोड़ी जाएं जितने की मांग है, अर्थात पूर्ति को मांग से अधिक नहीं कर बराबर या कम कर दिया जाए, तो उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाएगी। बाद में जब
इसकी उपज नहीं होती है, इसकी फसल का टाइम नहीं होता है, तब धीरे धीरे से संग्रहण केंद्र से इस वस्तु को मांग के अनुरूप धीरे धीरे मात्रा में रिलीज किया जाए तो आपको उसका अच्छा मूल्य मिलेगा और उसकी उपयोगिता समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर समय उस वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है, ख़ास तौर से एग्रो प्रोडक्ट्स के केस में। तो वो जब नहीं पैदा हो रहे, जब उनकी पैदावार नहीं हो रही, तब उन्हें संग्रहण किए गए भंडार में से धीरे धीरे रिलीज़ कर और उनका अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उस समय उनकी उपयोगिता अत्यधिक होती है। तो ये समय उपयोगिता का सृजन वेयर हाउसिंग के माध्यम से किया जाता है। स्वामित्व उपयोगिता विपणन पोजीशन ट्रांसफ़र के माध्यम से स्वामित्व जो उपयोगिता होती है ये विक्रय के माध्यम से की जाती है। स्वामित्व और अधिकारी उपयोगिता, इनका सृजन विक्रय के माध्यम से विपणन सुनिश्चित करता है और वस्तु एक व्यक्ति जिसके लिए कि उसकी बहुत ज़्यादा कोई पहचान या वैल्यू नहीं है, उस व्यक्ति को सौंप दी जाती है या उस व्यक्ति तक विक्रय कर दी जाती है जो कि उसका पारखी है, उसके लिए बहुत मूल्य देने को तैयार है, उसको अपने अधिकार में लेने को लालायित है। तो विपणन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को रिकॉग्नाइज करता है और फिर स्वामित्व और अधिकार हस्तांतरण द्वारा वस्तु की उपयोगिता का सृजन करता है। कार्य उपयोगिता, वस्तु यदि वर्तमान में किसी ऐसे कार्य में आ रही है जहाँ उसकी उपयोगिता अधिक नहीं है, तो उसे उस कार्य से लेकर ऐसे कार्य में झोंकना जहाँ उसकी उपयोगिता अत्यधिक हो सकती है, तो ऐसा कार्य भी विपणन द्वारा किया जाता है। ऐसा प्राय जड़ी बूटियों के संबंध में किया जाता है या ऐसी चीज़ जो बहुउपयोगी हो सकती है और वर्तमान में वो जिस उपयोग में आ रही है उसमें उसको बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, लेकिन अन्य जिस उपयोग में आ सकती है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। कई बार आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए शुगर घटाने के लिए आप जामुन खाएं। अब जामुन अन्यथा मान लीजिए 20 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन विपणन इस चीज़ का प्रचार करवा कर उसे 150 रुपये किलो तक भी करवा सकता है। तो ये कार्य उपयोगिता का सृजन विपणन करता है। ज्ञान उपयोगिता का सृजन विपणन आपको बहुत सारी जानकारी देता है, वस्तु की उपयोगिता के बारे में, वस्तु की प्रासंगिकता के बारे में, उपलब्धता के बारे में, एमआरपी के बारे में, डुप्लीकेट्स किन किन नाम से बिकती हैं और उनकी क्या पहचान होती है, असली की क्या पहचान होती है, इस बारे में। क्वालिटी अगर आपको रिकॉग्नाइज़ करनी है तो ऑथराइज्ड मार्क का क्या है, जैसे हॉलमार्क युक्त, आईएसआई युक्त, ये सारी चीज़ें विपणन आपको बताता है। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ज्ञान उपयोगिता का सृजन इस प्रकार से विपणन द्वारा किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि विपणन की विषय वस्तु क्या है, विपणन किन किन चीज़ों में डील करता है। मार्केटिंग मार्केट्स व्हाट इज़ मार्केटेड बाय द मार्केटियर्स। तो जो चीज़ें विपणन की विषय वस्तु है उनमें प्रमुख है माल, गुड्स का विक्रय किया जाता है, गुड्स को बेचा जाता है। सेवाएं हैं, उनका विक्रय किया जाता है, उनका विपणन किया जाता है। अनुभव सेवाओं में जैसे बैंकिंग, एलआईसी, वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्टेशन, ब्यूटी पार्लर्स सर्विसेज, देयर आर सो मैनी सर्विसेज, या हाउसमेट्स होते हैं, इनकी सर्विसेज। तो ये जो सेवाएं होती हैं इनका विपणन। आजकल आपने देखा होगा घरेलू जो नौकर चाकर रखते हैं उनका भी एक प्रमुख ठेकेदार होता है। आप उसको ये कह दें कि हमें किस काम के लिए और किस समय से किस समय तक के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे घर पर सेवाएं दे सके, तो आपको उपलब्ध करा देते हैं। और जो भी रेट्स आपको एक्सेप्टेबल हैं और जो रेट्स जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है उसको अफोर्डेबल हैं, उन दोनों में बार्गेनिंग के बाद ये तय हो जाता है कि वो सेवाएं किन रेट्स पर और किस प्रकार कंडीशंस पर दी जाएंगी। अनुभवों की मार्केटिंग की जाती है। एक्सपीरियंसेस आर आल्सो सोल्ड, जैसे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स, बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आपने सारे फॉर्मेट से, वनडे से, टेस्ट से, 2020 से रिटायरमेंट लेकर अब आपने एक कोचिंग अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, उसकी मार्केटिंग है। कोई रिटायर्ड प्रोफेसर उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, उसकी मार्केटिंग है। तो अनुभवों की मार्केटिंग की जाती है। घटनाएं, आयोजनाओं की मार्केटिंग कर कर उन्हें सेल किया जाता है, जैसे कि नवरात्रि पर गरबा आयोजित करना, गेट टुगेदर आयोजित करना, दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें अच्छा इनको आकर्षक बनाकर और इनको सेल किया जाता है, इनकी मार्केटिंग की जाती है। व्यक्तियों की मार्केटिंग की जाती है, किसी की जीवनियाँ हैं,
या कोई व्यक्ति आ रहा है उसका शो आयोजित कर दिया बिकॉज ही इज़ टू पॉपुलर। माइकल जैक्सन जैसे आता था, आपने देखा होगा, ह्यूज शोज़ वर अरेंज्ड। तो ये व्यक्तियों की मार्केटिंग, स्थान की मार्केटिंग हम टूरिज़्म में करते ही हैं। विजिट गुजरात, विजिट राजस्थान, विजिट पुष्कर, तो ये सारा आपने देखा होगा कि ये स्थानों की मार्केटिंग है। संपदा की मार्केटिंग की जाती है, स्टेट जो होती है, अमुक फार्म हाउस या आप अमुक जगह पधारें और उसका आनंद लें, तो ये दिस इज़ द मार्केटिंग एस्टेट। या एस्टेट को बेचना होता है तो उसकी भी मार्केटिंग की जाती है कि यू कैन बाई प्रॉपर्टी हियर, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल हाईवे निकलने वाला है या पोटेंशियल आपको ये मॉडल सिटी बनने वाला है। संगठन की मार्केटिंग की जाती है कि दिस इज़ द इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट्स गेट 100% एम्प्लॉयमेंट, यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है, पढ़ाई का उच्चतम स्तर है, इसका नेक एक्रेडिटेशन जो है ए ग्रेड का है, या ये वर्ल्ड स्तर पर इसके जो रैंकिंग है ये है। तो ये इस प्रकार से संगठन जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, उनकी मार्केटिंग की जाती है। सूचनाओं एवं ज्ञान की मार्केटिंग की जाती है और विचार की भी मार्केटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विपणन है वह विभिन्न प्रकार की चीज़ों की मार्केटिंग करता है। से व्हाट इज़ सोल्ड और व्हाट इज़ मार्केटेड बाय द मार्केटियर, दीज थिंग्स इन्वॉल्व गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, incidences and where occasions, where persons, places, estate, organization, institutions, information and knowledge and ideas। अब हम अगर कहें कि हाउ मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, विपणन जो है वह सभी के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं महत्वपूर्ण है। व्यवसायियों के लिए जो विपणन का महत्व है वो बहुत व्यापक है। जैसे नंबर 1 ये उत्पादन नियोजन में सहायक होता है। उत्पादन नियोजन में कैसे सहायक होता है कि विपणन अनुसंधान से निम्न जो तथ्य प्राप्त होते हैं वह उत्पादक को उत्पाद नियोजन में सहायता करते हैं। वो तथ्य हैं कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं, इन सूचनाओं को जुटाना, कितना मूल्य अदा करने को तैयार हैं, इन सूचनाओं को जुटाना, विद्यमान उत्पाद में क्या क्या सुधार चाहते हैं ये उत्पादक को बताना, और प्रतिस्पर्धी उत्पादों की क्या विशेषताएं हैं ताकि हम उनसे बेटर उत्पाद या उनके कम्पीटिंग उत्पाद तैयार कर सकें। ये सारा सूचनाएं विपणन जुटाकर आपको देता है। तो इस प्रकार से विपणन उत्पाद नियोजन में सहायक है। जब आप मनचाहा उत्पाद जो कि ग्राहकों को एक्सेप्टेबल है बनाते हैं तो उससे विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि को संभव बनाया जाता है। उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ उत्पादन से फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड होगी, उससे प्रति इकाई लागत में कमी आएगी। जब प्रति इकाई लागत में कमी आएगी तो व्यवसाय की लाभदायकता बढ़ेगी। जब व्यवसाय की लाभदायकता बढ़ेगी तो इसका कुछ लाभ वह कस्टमर्स को भी देगा और इससे मूल्यों में कमी आएगी। मूल्यों में कमी आएगी और बेहतर गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध होगी तो इससे संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी, और जब ख्याति में वृद्धि होगी तो संस्था का तीव्र विकास और विस्तार होगा। नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा, इनोवेशंस हैं वो बढ़ेंगे। उत्पादों और सेवाओं की स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा उसको। बेहतर ग्राहक संबंध स्थापित होंगे क्योंकि ग्राहक आपसे खुश होंगे, और सामाजिक दायित्वों, वैधानिक दायित्वों और औपचारिकताओं के निर्वहन में सहायता मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादकों, उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है। उपभोक्ताओं के लिए तो सर्वाधिक महत्व है विपणन का, क्योंकि उपभोक्ता के सूचना के अधिकार की संतुष्टि जो करता है वह विपणन ही करता है। नवीन उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता यह विपणन के माध्यम से सुनिश्चित होती है। विपणन जीवन स्तर में भी वृद्धि करता है क्योंकि नवाचारों के द्वारा नवीनतम तकनीक एवं अभिनव विशेषताओं वाले उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धि विपणन द्वारा सुनिश्चित कराई जाती है, क्योंकि ग्राहक स्वयं नहीं जानते कि वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन विपणन उन सब चीज़ों को ग्राहकों से विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के माध्यम से जानता है और फिर उन्हें वो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है जिसकी कि वो परिकल्पना तो करते थे लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते थे। वो चीज़ें विपणन उन्हें उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में वृद्धि करता है।
ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और तथ्य विपणन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, कुछ कानूनी बाध्यताओं के कारण और कुछ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कारण, ताकि छवि व्यवसाय की अच्छी बन सके। वो आपको अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादों से तुलना करके दिखाता है कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज़ बेटर देन द पीयर्स। वह आपको ये बताता है कि रिलायबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, वाई हाउ वी आर मोर रिलायबल देन अदर्स। वही आपको बताता है हमारा मूल्य किस प्रकार से इकोनॉमिक है, तो प्रासंगिकता बहुउपयोगी कैसे है। ये सारी चीज़ें आपको जो कि आपको जाननी चाहिए थी वो मार्केटियर खुद ही बता देता है, जिससे आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। मूल्य के बदले अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति होती है। विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि आजकल जो विपणन है वह विक्रय के साथ समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि विक्रय उपरांत भी जारी रहता है। उचित एवं नियमित मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि होती है और उपभोक्ता की रुचियों, प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता विपणन देता है, क्योंकि आज में जो नवीनतम विचारधारा है विपणन की, उसके अनुसार इट इज़ कंज्यूमर सोवरेनिटी इन द मार्केट, कंज्यूमर इज़ किंग। प्रतिस्पर्धी सेवाओं एवं उत्पादों की जानकारी आपको दी जाती है। समाज के लिए क्या महत्व है? समाज के जीवन स्तर में सुधार होता है। व्यापक जागरूकता, प्रचार प्रसार, क्रियात्मक प्रदर्शन और सामाजिक विपणन आदि के माध्यम से रूढ़िवादिता एवं सामाजिक बुराइयों से मुक्ति मिलती है। अधिक विक्रय एवं परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इससे मूल्यों पर नियंत्रण रहता है। प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों से सुरक्षा मिलती है। राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का क्या महत्व है? तो राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का यह महत्व है कि इससे मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि होती है इसलिए मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होती है इसलिए विक्रय में वृद्धि होती है। ये दोनों कारण और परिणाम संबंध हैं। अब जब मांग में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। जब रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जब इनमें वृद्धि होगी तो निवेश में वृद्धि होगी। जब निवेश में वृद्धि होगी तो व्यापार चक्रों से हमें सुरक्षा मिलेगी। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापक उत्पादन के कारण कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास होगा, क्योंकि जो इनपुट्स हैं वो इनके द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं और राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि विपणन की विषय वस्तु, विपणन किन उपयोगिताओं का सृजन करता है और इस प्रकार से इतना व्यापक क्रियाओं को समाहित करने के कारण ये किस प्रकार से सर्वांगीण विकास में सहायक है और किस प्रकार से समाज, सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायी सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। ये हमारे अब तक के डिस्कशन से स्पष्ट हो पाया है। हम आगे देखेंगे कि सेलिंग और मार्केटिंग ये दो टर्म मार्केट में हैं। जनरली इनसे हम लोग विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों टर्म्स परस्पर एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।